रिसेंटली मैंने अपने अंदर एक पैटर्न नोटिस किया। मैं बार बार नई बुक्स ऑर्डर कर रहा था बट उन्हें पढ़ता नहीं था। बुक्स नई की नई बस शेल्फ में चली जाती। और जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि क्या ये मैं सिर्फ बुक्स के साथ कर रहा हूँ या लाइफ के और एरियाज में भी। एंड जब मैंने ऑनेस्टली ऑब्जर्व किया तो जवाब था हाँ, मैं लाइफ के और एरियाज में भी सेम चीज़ रिपीट कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आंसर बहुत ही सिंपल था। एंड ये आपके साथ भी होता होगा। जब आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो तो आप कुछ ना कुछ खरीद के उस खाली जगह को भरना चाहते हो, चाहे वो चीज़ आपके काम आए या ना आए। खरीदते वक्त एक मोमेंट के लिए लगता है ये अब मेरा है, और उस मोमेंट में हमारा ईगो पॉलिश होता है। लगता है कि अब सब पूरा है, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर वही फीलिंग वापस आ जाती है और फिर से हम वही ट्रैप में घुस जाते हैं। ये पैटर्न डेंजरस है इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कंजप्शन तक लिमिटेड नहीं रहता, ये हमारे करियर, रिलेशनशिप्स, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी घुस जाता है। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं कंप्लीट फील नहीं करूँगा, मैं इनकम्प्लीट रहूँगा। वो अंदर से वो जो वर्ड फील होता है। और इसका रूट कॉज पता है क्या है? हमारी आउटर आइडेंटिटी। जब हम अपने आप को डिफाइन करते हैं थ्रू रोल्स, स्टेटस, रिएक्शन ऑफ अदर्स या अचीवमेंट, तो हम अपने पीस को बाहर के आउटकम के साथ टाई कर देते हैं। और इसी वजह से हमेशा एक लैक, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस महसूस होती है। ये ट्रैप सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली में ये आपका मेंटल इमोशनल लूप है जो थॉट्स और इमोशन के बीच चलता रहता है। थॉट्स और इमोशन का कनेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल, इमोशंस आर केमिकल। आप जो बार बार सोचते हो वो बॉडी में इमोशंस के थ्रू आपको फील होता है, और वही इमोशंस आपके वो पर्टिकुलर थॉट्स को एक्टिवेट करते हैं। इट्स लाइक थॉट इमोशंस एंड इमोशंस थॉट। और ये लूप सबकॉन्शियस लेवल पे डीपली इनग्रेन हो जाता है एंड आप बिना सोचे समझे उस पैटर्न को रिपीट करते रहते हो। न्यूरोसाइंस कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हो, आपका ब्रेन उसका शॉर्टकट बना देता है और फिर वही पैटर्न आपका डिफॉल्ट नेटवर्क बन जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि इस लूप को कैसे तोड़ा जाए। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे इज थ्रू कॉन्शियस ब्रीथिंग। आपकी ब्रेथ और आपका माइंड डायरेक्टली लिंक होता है। जब आपकी ब्रेथ शैलो या फास्ट होती है तो आपके थॉट्स स्कैटर और एंग्शियस होते हैं। लेकिन जब आप डीप स्लो ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम शिफ्ट हो जाता है, बॉडी रिलैक्स करती है, और जब बॉडी काम होती है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ब्रेथ इज़ नॉट जस्ट प्राण, इट्स योर पॉज बटन। मोस्ट ऑफ अस रिएक्ट टू लाइफ ऑन ऑटो पायलट्स। थॉट्स आते हैं, इमोशन ट्रिगर होते हैं और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। दिस लूप्स हैपन सो फास्ट कि वी डोंट इवन रियलाइज कि वी हैव अ चॉइस। बट जिस मोमेंट आप अवेयर हो जाते हो अपनी ब्रेथ को लेके, आप इस लूप को इंटरप्ट करते हो। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग अनकॉन्शियसली, आप पॉज लेते हो, आप नोटिस करते हो, एंड सडनली यू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, and that space is a power, and that pause, it is becomes your strength, and it just become being aware of your breath. ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ breath is not your just प्राण, it's your pause button. Most of us react to life on autopilot. थॉट्स आते हैं, इमोशन ट्रिगर होते हैं, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, and this loop happens so fast we don't even realize we have a choice. But the moment you become aware of your breath, you interrupt that loop. Instead of reacting unconsciously, you pause, you notice, and suddenly you create a space between stimulus and response. And that space is your power. And that pause happens just by being aware of your breath. Breathing consciously, especially slow, deep breathing, activates your parasympathetic nervous system, जिसको rest and digest mode बोला जाता है। This slow downs your heart rate, reduce cortisol, and send a signal to your brain कि आप सेफ हो, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। As a result, your mental activity slows down, your emotions settles, and you can observe your thoughts without getting pulled into them. That's why your breath is your pause button. And आपने देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई एक्टिविटी करने जा रहा है, दे डीप ब्रीथ, राइट।
because it just doesn't manage your stress, it give you an access to respond in that particular situation consciously. आप रिएक्ट करने की बजाय आप वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकते हो जैसे आप चाहते हो. सो breath is not just your pran in the spiritual sense, it's a practical trainable tool to regain control of your mind. इसलिए one breath at a time becomes a very important tool in taking control back of the situation, taking control back of your mind. Breath is not just spiritual, it's a neurological, it's a practical tool to interrupt autopilot mode और अपने सिस्टम को रीसेट करने का एक इंस्टेंट पावरफुल तरीका. एंड मैं ये सब रैंडमली नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद इस पैटर्न से निकलने के लिए बहुत सालों तक अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, उसको ट्रेन किया एंड कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस डिज़ाइन की जो आज भी मैं डेली यूज़ करता हूँ. और अगर आप भी ये लूप तोड़ना चाहते हो तो मैं चाहूँगा आप भी उन टूल्स को एक बार एक्सप्लोर करके देखो कि उनकी हेल्प से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप जाके सिंपली इन टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप वहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हो. सी रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस द डे यू स्टॉप आउटसोर्सिंग योर पीस एंड स्टार्ट टर्निंग इनवर्ड. आपको कोई और फिक्स नहीं करेगा, आप ही हो जो इस लूप को तोड़ सकते हो. सिंगल ब्रेथ एट अ टाइम, बीइंग अवेयर कि आप उस सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करो रेदर देन रिएक्ट. एंड आई थिंक अब टाइम आ गया है कि आप पॉज लो, हर चीज़ से रिफ्लेक्ट करो एंड लुक व्हाट इट इज़ दैट रियली मैटर इन टू योर लाइफ एंड हाउ यू कैन bring that thing in your life. All right, अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते.